नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हम आप तक फ्री में पहुँचाएँ। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक लगातार पहुँचती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज जिस ओपनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पर आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑफ़िशियल एडवर्टाइज़मेंट ओपन किया है। यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने डेट ऑफ़ पब्लिकेशन मेंशन किया है, जो कि 17 नवंबर ये पब्लिश हुआ है। इसके बाद ओपनिंग डेट ऑफ़ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट यहाँ पर होने वाला है 21 दिसंबर का। यहाँ पर ऑफ़िशियल वेबसाइट भी मेंशन है hpsc.gov.in, तो यहाँ पर बेसिकली आपको अप्लाई जो है वो करना है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, जैसे कि मैंने बताया, इस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट 21 दिसंबर का होने वाला है। इसके बाद जो कैटेगरी वाइज़ पोस्ट है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी बाइफरकेशन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। एचसीएस के टोटल 3 पोस्ट हैं, डीएसपी के 6 पोस्ट हैं, ईटीओ के यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 पोस्ट हैं। इसके बाद डीएफएससी के टोटल 2 पोस्ट हैं, एआरसीएस के 1 पोस्ट हैं, एईटीओ के यहाँ पर 19 पोस्ट है, बीडीपीओ के टोटल यहाँ पर 37 पोस्ट हैं। इसके बाद टीएम के यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, डीएफएसओ के 1 है, एईओ के यहाँ पर 12 पोस्ट्स हैं। इसके बाद ए क्लास नायब तहसीलदार के आप यहाँ देख सकते हैं 28 पोस्ट हैं। तो टोटल जो है यहाँ पर 121 पोस्ट हो जाते हैं। और आप यहाँ पर जो भी इन्होंने एब्रीविएशन यूज़ किया है, जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एचसीएस का मतलब है हरियाणा सिविल सर्विसेज, डीएसपी का मतलब है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ईटीओ का मतलब है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। ऐसे करके आप यहाँ पर सारे पोस्ट जो हैं वो देख सकते हैं। इन्होंने पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। आपके साथ मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो से पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। इसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर कुछ डेट्स इन्होंने मेंशन किया है, जैसे टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द अबव पोस्ट एज़ अंडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर 11 फरवरी 2024 को होने वाला है। इसके बाद मेन रिटन एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं 30 और 31 मार्च को यहाँ पर होगा। और जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा उसका डेट अभी इन्होंने डिसाइड यहाँ पर नहीं किया है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेन रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट सेंटर्स टू बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। यानी कि अभी भी इन्होंने सेंटर यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। हो सकता है जब एप्लीकेशन यहाँ पर क्लोज हो जाए उसके बाद ये सारे डेट्स जो हैं और जो भी लोकेशंस होने वाले हैं वो ये रिवील करें। इसके बाद आप यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर 200 होने वाले हैं। जनरल स्टडीज से यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट से यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं और सारे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ द क्वेश्चन पेपर शेल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस एंड ईच पेपर शेल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। बोथ द क्वेश्चन पेपर शेल बी सेट बाइलिंगुअल, दैट इज इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पर बाइलिंगुअल पेपर होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 0.25 मार्क्स शेल बी डिडक्टेड। कहने का मतलब ये है कि हर गलत आंसर के लिए यहाँ पर 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, माइनस जो है वो कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर आप मेन रिटन एग्जामिनेशन के बारे में जो डिटेल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। इट शैल कंप्राइज ऑफ 4 पेपर्स। यहाँ पर 4 पेपर होंगे। टोटल 600 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का होगा। हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे 100 मार्क्स का होगा। जनरल स्टडीज़ यहाँ पर 200 मार्क्स का होगा और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का टेस्ट यहाँ पर होगा जो कि 200 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल यहाँ पर 600 मार्क्स के ये बन जाते हैं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन मेंशन किया है, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भी देख सकते हैं। इसके बाद जो कंपलसरी यहाँ पर सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे इंग्लिश, इसके बाद यहाँ पर हिंदी और जनरल स्टडीज़, ये यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट में इन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, तो यहाँ पर इन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में भी कुछ डिटेल्स जो है वो दी हैं। कैंडिडेट्स थ्राइस 3 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इफ एनी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द
मेन रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनालिटी टेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि पर्सनालिटी टेस्ट में सभी को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। जितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर हैं, उनके 3 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को यहाँ पर कॉल किया जाएगा फॉर पर्सनालिटी टेस्ट, और पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ पर 75 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, द फाइनल सिलेक्शन शेल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स obtained by the candidates in the written main written examination and viva voce or personality test, that is out of 675 marks, and keeping in view the preference of services posts exercised by the candidates। तो बेसिकली यहाँ पर ये मेंशन किया है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो दो पेपर्स के बेसिस पर होगा। पहला जो आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है 600 मार्क्स का, उसके, और दूसरा जो पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है 75 मार्क्स का। तो यानी कि टोटल 675 मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। इसके बाद अगर हम और नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करें तो यहाँ पर एज लिमिट भी इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पर जो कैंडिडेट है एक्सेप्ट फॉर डीएसपी पोस्ट, यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट है 18 और मैक्सिमम है 42 इयर्स, और डीएसपी पोस्ट के लिए यहाँ पर एज लिमिट है 18 और मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पर 27 इयर्स का। इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है वो आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड है, वो आप प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मेंशन्ड है, इसको आपको पढ़ना है और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बेसिकली फॉर्म जो है वो ओपन होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे, वैसे वैसे फॉर्म ओपन होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, आर यू अ बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा? तो मैं यहाँ पर अगर यस कर देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, डू यू हैव हरियाणा परिवार पहचान पत्र? तो हम अगर यहाँ से नो कर देते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, डू यू हैव आधार कार्ड? तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आधार कार्ड नंबर मांगा है और जो आपका आधार कार्ड पर नेम है वो यहाँ पर मांगा है। अगर आप ये सबमिट कर देंगे तो इसके बाद और भी क्वेश्चंस यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे लोड हो जाएंगे और आपको उनके आंसर्स जो है वो देने होंगे। तो ऐसे कर करके आपको फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट फिल कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर लेते हैं, आपसे आपकी एकेडमिक डिटेल्स जो है वो मांगी जाएगी और साथ ही साथ फाइनली आपको फीस जो है वो पे करना होगा। जैसे ही आप फीस पेमेंट कंप्लीटली कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो लिंक और ऑफिशियल पीडीएफ जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है आपके साथ। तो वहाँ से आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू हो जाइएगा और यहाँ पर अप्लाई जो है वो आप कर लीजिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।